हेलो दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और इसका नाम है रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम वैदिक पीरियड बोलते हैं तो इसके दो भाग हैं, अर्ली वैदिक पीरियड जिसको ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड आप सबको मालूम है कि वेद चार हैं और पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक या हिम्स बोलते हैं, ऋचा जिसको बोलते हैं वो है, और उनसे जो हमें जानकारी मिलती है उसको हम ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं। जो उस समय में धार्मिक व्यवस्था क्या थी, लोगों का सोच क्या था, तो इसके बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। और उसके बाद में लेटर वैदिक पीरियड में हमें जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो तीन वेद हैं, जो बाद के वेद हैं, ऋग्वेद के बाद के जो वेद हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिलती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि वैदिक पीरियड में लोगों की धार्मिक व्यवस्था क्या थी, उनके सोच क्या थे। तो जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने आप बताया था कि जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो सारे पिक्चर साफ हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने ऐसा सोचा कि सिर्फ और सिर्फ अर्ली वैदिक पीरियड का ही केवल धार्मिक या सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था न लिखा जाए या न पढ़ाया जाए, बल्कि उसके साथ साथ लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजेज आए। तो जब चेंजेज जो परिवर्तन हुए हैं, अगर ये चीज आपको समझ में आ जाएगा तो पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए हमने इसको कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द रिलीजियस कंडीशन ऑफ ऋग्वैदिक पीपुल क्या था। तो पहला है कि उस ऋग्वेद के पीरियड में लोग नेचुरलिस्टिक थे, मतलब प्रकृति की पूजा करते थे और वो मंत्रों का उच्चार करके देवी देवताओं का आह्वान करते थे। रिसाइटेशन ऑफ मंत्रा। इस पीरियड में यज्ञ, जिसको अंग्रेजी में सैक्रिफाइस बोलते हैं, उसका ज्यादा महत्व नहीं था। यज्ञ केवल पुत्र की प्राप्ति के लिए, पशुओं को प्राप्त करने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए ही उसका उपयोग होता था। मतलब वो विस्तृत नहीं हुआ था। जैसे कि आप लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे कि यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस लेटर वैदिक पीरियड में पब्लिक अफेयर भी हो गया था और प्राइवेट अफेयर भी हो गया था। लेकिन इस पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में, जो यज्ञ का जो दायरा था वो बहुत ही संकुचित था और वो सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों के लिए यज्ञ ऋग्वैदिक जो लोग थे वो करते थे। कौन कौन से चीज? पहला पुत्र की प्राप्ति के लिए, दूसरा धन प्राप्त करने के लिए और तीसरा कैटल की प्राप्ति के लिए, मतलब पशुओं की प्राप्ति के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि उस जमाने में पेस्टोरल इकोनॉमी था और सबसे ज्यादा जो ऋग्वेद में गाय का बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है। तो उस जमाने में जिसके पास में जितने पशु होते थे वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध माना जाता था। तो इस कारण से जो आर्यन थे ऋग्वैदिक पीरियड में, जिनका काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी ईसा पूर्व माना जाता है, तो इस पीरियड के जो ऋग्वैदिक लोग थे, आर्यन थे, वो उनके लिए कैटल मतलब पशुओं का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि उसके दूध और घी उनका स्टेपल डाइट था। और बार्ले के अलावा, मतलब जौ के अलावा, उस जमाने में व्हीट मतलब गेहूं का इतना उत्पादन नहीं होता था और इसके बारे में हमें जानकारी ऋग्वेद पीरियड में नहीं मिलती है। इसके बारे में हम अलग से जब हम आर्थिक स्थिति के बारे में बताएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। जो उस जमाने में
ऋग्वैदिक पीरियड में जो महत्वपूर्ण देवता था वो कौन था? इंद्र। इंद्र मतलब देवता थंडर स्टॉर्म का, मतलब जिसके पास में वज्र होता है। ऐसा देवता जो किसी को भी ध्वस्त कर सकता था अपने वज्र के प्रहार से। तो ये इनका जो उल्लेख है सबसे ज्यादा ऋग्वेद में मिलता है और लगभग 250 बार इसका उल्लेख आया है। इसके बाद में दूसरे देवता का नाम है अग्नि। इनका 200 बार उल्लेख आया है। और अग्नि का जो बेसिक, अग्नि मतलब आग, आग देवता, और आज भी हिंदू समाज में आग का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। यह पारसियों में भी इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, जो पहले पर्सिया के रहने वाले थे, जिसको आज की तारीख में ईरान बोला जाता है। जैन अवस्था में इसका बहुत ज्यादा उल्लेख है, जो उनका धार्मिक ग्रंथ है। तो आग, इनका जो है, एक तो आग से लोग काम करते थे, दूसरा जो है इसका महत्व है कि इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड एंड पीपुल, माने जनता, आम जनता, वैदिक पीपुल और गॉड ईश्वर, इस बीच में वो इंटरमीडिएरी का काम करते थे। और इसके पीछे लॉजिक ये था कि जो भी हम जगह करते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है वो, और उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ डाले जाते हैं, वो सभी धुआं मिलकर के देवता के पास में, इस गॉड के पास में जाता है, और इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, ईश्वर हम पर दया बरसाते हैं। बेसिक बात ये है। तीसरा जो गॉड है वो है वरुण। ये गॉड ऋत मतलब कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर को कंट्रोल करने वाला गॉड है, और साथ साथ वाटर माने पानी का भी गॉड है। तो चौथा है सोम, गॉड ऑफ प्लांट, मतलब जितने पौधे हैं उसका जो देवता है वो सोम उनको बोलते थे। और सोम रस भी होता था उस जमाने में, जिसको कि बड़े बड़े सम्राट लोग इसको पिया करते थे। तो ऋषि मुनि भी इसको पिया करते थे, एक तरह का शराब कह सकते हैं उसको। यम, जो मृत व्यक्ति का देवता, आज भी यमराज बोलते हैं, और ये वर्ड अभी तक चला आ रहा है कि जो मनुष्य जब मृत्यु हो जाता है तो यमराज जो है उसकी आत्मा को लेके जाती है। इस प्रकार से हिंदू धर्म में मान्यता है। तो ये यम गॉड की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में ही हो गया था। इसके बाद में जो गॉड है वो माइनर गॉड, मतलब सूर्य गॉड, सूर्य जो सन गॉड बोलेंगे, सावित्री जिस गॉड के प्रति गायत्री मंत्र जो है उनको डेडिकेट किया गया है। उसके बाद में पूषम, गॉड ऑफ कैटल, माने पशुओं के देवता, और विष्णु ये माइनर गॉड है इस पीरियड में, प्रोटेक्टर जिसको बोलेंगे, जो इस संसार को रक्षा करते हैं, लोगों को रक्षा करते हैं, उसको विष्णु गॉड बोलते हैं। लेकिन इनका स्थान ऋग्वेद के समय में बहुत ही कम था। उसके बाद में वायु, मतलब जो हवा के देवता थे। इसके बाद डायस, मतलब जो स्वर्ग के देवता हैं। अदिति, जो एक और गॉड है, गॉड ऑफ इटर्निटी। उसके बाद मारुति, मतलब जो आंधी तूफान के देवता हैं उसको मारुति बोलते हैं। गंधर्व, जो ईश्वरीय जो प्रेम के जो वाहक हैं, मतलब देवता है, उसको गंधर्व बोलते थे। अप्सरा, माने जो देवताओं के जो मिस्ट्रेस होते थे उसको पत्नी, जिसको बोलेंगे मिस्ट्रेस, मतलब या उनकी सेवा करने वाली, उसको अप्सरा बोलते थे। अश्विन, जो बीमारी को दूर करने का प्रयास करता था और सर्जन भी हुआ करता था, तो उसको अश्विन बोलते थे। तो इसका मतलब ये डॉक्टर का काम करते थे। और इसके बाद में रुद्र, जिनका ऋग्वैदिक पीरियड में बहुत कम स्थान था, और लेकिन ये एक ऐसे देवता थे जब ये नाराज हो जाए तो बीमारी फैला सकते हैं, तो इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन इनका स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण इस पीरियड में नहीं था, बाद में महत्वपूर्ण हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा। विश्वदेव,
जो इंटरमीडिएट गॉड का काम करता था। आरन यानी मतलब गॉड ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के देवता। इसके अलावा उषा, सुबह की देवता जो थी वो, जिसको उषा बोलते थे। और इसके बाद पृथ्वी, जो पृथ्वी देवता। तो ऋग्वैदिक पीरियड के लोग और पृथ्वी को देवता का दर्जा दिया था और इसकी पूजा करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो रिलीजन है, माने धर्म, वो ज्यादा विस्तृत नहीं था, लिमिटेड था, नेचुरलिस्टिक था। और लोग मंदिर नहीं जाते थे, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, और न किसी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, जिसको आध्यात्मिक विकास बोलेंगे, उसके लिए कोई काम नहीं करते थे, जो बाद में हुआ है 6वीं शताब्दी के बाद से। लेकिन उनका जो बेसिक, जो उस समय में जो धार्मिक अवस्था थी या विश्वास था, वो ये था कि वो नेचर की पूजा करते थे, प्रकृति। और बहुत सारे जो देवता का उल्लेख अभी हमने किया है, वो प्रकृति के ही हिस्से हैं, जैसे सूर्य है और रुद्र है या अदिति है या मारुति है, ये सभी प्रकृति के देवता हैं। तो अब हम चलते हैं, या वायु है। तो इसके बाद में हम चलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या परिवर्तन हुए? पहला परिवर्तन यह हुआ कि इंद्र और दूसरा जो अग्नि, ये दोनों का जो प्रोमिनेंस था, जो महत्व था ऋग्वैदिक पीरियड में, वो समाप्त हो गया। वो एकदम सेकेंडरी गॉड हो गए। तो मेन गॉड कौन कौन हो गए? पहला प्रजापति, दूसरा रुद्र और तीसरा विष्णु। प्रजापति को क्रिएटर बोलते हैं, जो इस विश्व के रचयिता है, और दूसरा रुद्र जो डिस्ट्रॉयर है, जो विश्व को खत्म कर सकते हैं, और तीसरा विष्णु जो इस संसार के प्रोटेक्टर हैं, माने उनके सुरक्षा कवच देने वाले देवता हैं। ये तीन देवता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटेड वैदिक पीरियड में हो गए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रजापति को आजकल उनका नाम ब्रह्मा भी है, तो ये, और रुद्र को बाद में शंकर बोला गया या शिव बोला गया। तो ये तीन है, आज भी हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा सम्मानित देवता है, जिसको त्रिमूर्ति बोला जाता है। इसके बाद में जो हम देखते हैं कि कुछ कुछ सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे पत्थर है या कोई लोहे का टुकड़ा है या इस तरह के जो, या कोई वृक्ष है, तो इस तरह के जो सिंबॉलिक चीजें हैं उसको भी पूजा जाने लगा इस पीरियड में। और हम ये भी देखते हैं कि जो मूर्ति पूजा है, आइडोलेट्री, वो भी थोड़ी सी शुरुआत हुई थी, हालांकि वो पूरी तरह से प्रोमिनेंट नहीं हुई थी। इसके अलावा जो ऋग्वैदिक पीरियड में पूषण जो है ना, कैटल का गॉड हुआ करता था, मतलब पशुओं का। और उसके बाद रोड की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी भी पूषण के पास था। लेकिन इस पीरियड में आकर के पूषण देवता को केवल शूद्रों का देवता, माने जैसे कि हमने बताया अभी कि 4 वर्ण हो गए थे लेटर वैदिक पीरियड में, और उसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो डिवीजन ऑफ जो सोसाइटी हो गया था, प्रोमिनेंट हो गया था। और इसी तहत में जो पूषण जो है वो एक्सक्लूसिवली और शूद्रा, ये शूद्र लोग इनकी पूजा करते थे। और इसके बाद जो अन्य जो गॉड या अन्य देवी देवता है, जिसमें कि उषा, अदिति या सरस्वती नदी जो आजकल विलुप्त हो गई हैं, और पृथ्वी या अरहन यानी जो फॉरेस्ट गॉड हैं, ये सभी गॉड थे या गॉडेसेस थे, लेकिन ये लेसर इंपॉर्टेंस थे, मतलब उनका इंपॉर्टेंस कम हो गया था। मेन इंपॉर्टेंस जो रहा वो 3 गॉड का, ईश्वर का, पहला प्रजापति, दूसरा रुद्र और तीसरा विष्णु। एक चीज जो यहाँ परिवर्तन हो गया लेटर वैदिक पीरियड में, कि हालांकि मंत्र का जाप करके लोग अपने इष्ट देवता का आवाहन करते थे, माने रिसाइटेशन ऑफ मंत्र, जो हिंदू लोग आज भी कर रहे हैं, खास करके ब्राह्मण लोग मंत्र का जाप करते हैं सुबह सुबह नहाने के बाद में। लेकिन जो मेन जो फोकस हो गया, अब हो गया सैक्रिफाइस पर, मतलब यज्ञ पर। तो
तो यज्ञ जो है, यज्ञ करने का काम जो है वो मेन बेसिक चीज जो देवताओं को आह्वान करने के लिए ये मेन जरिया हो गया। और जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ शुरू किए गए, जैसे कि राजनीति में जो राजा था वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने नॉबल्स के बीच में, अपनी आम जनता के बीच में अपनी ताकत क्षमता को बढ़ाने के लिए या अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए वो राजनीति यज्ञ करता था। राजसूय जिसको बोलते हैं, राजनीति या राजसूय। तो इसमें दूसरे प्रकार का जो यज्ञ था वो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था और उसका बेसिक पर्पस था कि अगर कोई राजा ये समझ ले कि मैं बहुत ताकतवर हूं तो अपने पड़ोसी इलाके में घोड़ा को फ्री में छोड़ देता था और उसके साथ में सेना भी रखता था। तो अगर जिस इलाके से घोड़ा जाता था उस इलाके से राजा या तो उसको एनेक्स कर लेता था, मैंने मिला लेता था उस इलाके को, या उस इलाके के जो दूसरे राजा होते थे उसको मजबूर करता था कि आप एक फिक्स्ड टैक्स या होमेज जिसको बोलते हैं वो आप दीजिए। तो इस तरह से अपनी सत्ता पड़ोसी राज्यों पर स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। ये लगभग 17 दिन चलता था और इसमें यज्ञ समाप्त होने के बाद में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसको उसकी बलि दे दी जाती थी और उसका मांस खाया जाता था। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ, मतलब जो चैरियट में रथ, राजा जो है जो वाजपेयी यज्ञ करता था वो अपने इलाके में चैरियट रेसिंग कराता था और चैरियट रेसिंग में वो अपनी ताकत अपने आसपास के लोगों को दिखाता था कि हम कितने ज्यादा प्रतिभाशाली और प्रभुत्वशाली हो गए हैं, और दूसरे इलाके में भी वो अपना दबदबा कायम करने के लिए वाजपेयी यज्ञ करता था। और इसी वर्ड से बाद में ब्राह्मणों में वाजपेयी टाइटल की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस तरह की जो टाइटल की उत्पत्ति हुआ है उसको लेटर वैदिक पीरियड में, और ये यज्ञ का प्रकार है वाजपेयी। तो इसका मकसद ये था कि राजा अपने को जब सम्राट समझने लगे घोषित करने के लिए वाजपेयी यज्ञ का आयोजन होता था। इस पीरियड में पृष्ठ मतलब पुरोहित का ताकत धीरे धीरे बढ़ता गया और जो पुरोहित यज्ञ करवाते थे वो जजमान से, मतलब जो यज्ञ करने वाले होते थे उनको जजमान बोलते थे, तो जजमान से वो दक्षिणा प्राप्त करते थे। और पुरोहित में भी 3 प्रकार होता था। जो ऋग्वेद ऋचा का जो वाचन करते थे वो यज्ञ में उसको होत्री बोलते थे, होत्री। और इसी वर्ड से बाद में अग्निहोत्री टाइटल विकसित हुआ, जो भी बहुत सारे ब्राह्मण अपने नाम के आगे अग्निहोत्री लगाते हैं। दूसरा अध्वर्यु में ऐसे पुरोहित जो यजुर्वेद ऋचा का वहां पर मंत्रोच्चार करते थे। और तीसरा होता था उद्गात्री, ऐसे पुरोहित जो सामवेद माने गायन करके सामवेद के ऋचाओं का या श्लोकों का गायन करते थे यज्ञ के समय में, तो उनको उद्गात्री बोलते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे पुरोहित क्लास का या पृष्ठ क्लास का या ब्राह्मण क्लास का शिकंजा राजा पर धीरे धीरे बढ़ता गया। राजा की ताकत बढ़ी और साथ साथ ब्राह्मणों की भी ताकत बढ़ी, और धीरे धीरे 6वीं शताब्दी आते आते स्थिति ये हो गया कि ब्राह्मण विभिन्न प्रकार के प्रिविलेजेस छूट राजा से प्राप्त करने के लिए उन पर जबरदस्ती दबाव देते थे, और जिसका परिणाम हुआ कि राजा अपने क्षत्रिय और जो पुरोहित मतलब ब्राह्मण दोनों में टेंशन होने लगा, क्योंकि बहुत प्रकार के जो प्रिविलेजेस जो ब्राह्मणों के द्वारा या उनके पुरोहित के द्वारा जो मांगे जाते थे उससे दूसरे वर्ण खास करके जो क्षत्रिय हैं और या जो वैश्य हैं वो खफा रहते थे। और इसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि इसके बाद के जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें बताएंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का कैसे विकास हुआ। तो अभी शॉर्ट में इतना ही बता देना चाहता हूं कि जो बुद्धिज्म के जो प्रणेता महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य वंश के थे,
और महावीर ये भी क्षत्रिय थे, और ज्ञात्रिका कुल जो एक क्षत्रिय क्लास में आता था, ज्ञात्रिका वैशाली के पास में, तो यहाँ के ज्ञात्रिका कुल के रहने वाले थे जो क्षत्रिय थे। तो ये दोनों ने, महावीर ने जैनिज्म की स्थापना किया या उसका विकास किया, और महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म का शुरुआत किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड में, मतलब ऋग्वेद में और लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे धर्म का विकास हुआ, और इसके बाद में जो अनेक प्रकार की जो विसंगतियां समाज में व्याप्त होने लगी, ब्राह्मणों के खिलाफ में जो एक प्रकार का आक्रोश पैदा होने लगा, जिसके कारण से बुद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदुस्तान में शुरू हो गए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें, ताकि मैं आगे फिर और बढ़िया से बढ़िया वीडियो तैयार कर सकूं। इसके जस्ट बाद हम वैदिक पीरियड में लोगों की आर्थिक अवस्था क्या थी, इसके बारे में हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।